नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की जो अरेंज मैरिज के खतरनाक अंजाम को दिखाता है। और ये केस शायद पाकिस्तान के इतिहास में इस तरह का सबसे बड़ा केस है कि जहां एक लड़की ने अपनी शादी से निकलने के चक्कर में 17 लोगों की जान ले ली। कहानी है पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ की, कहानी 2017 की, कहानी है आसिया बीबी की। आसिया बीबी जिसकी उम्र 21 साल सितंबर के महीने में मुल्तान से करीब 100 किलोमीटर साउथ में अलीपुर नाम की जगह पर शादी करके आती है। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां अरेंज मैरिज का चलन आम है। लड़कों और लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी ऐसे शख्स से शादी करवा दी जाती है जिनसे ना तो उनका प्यार है, ना ही कोई लगाव, और कई बार तो वो उन्हें जानते तक नहीं। सिर्फ परिवार वालों की रजामंदी और लीजिए हो गई शादी। पाकिस्तान ही क्या, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और कई जगह पर ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन कई बार इन चीज़ों के अंजाम बहुत बुरे होते हैं। कई बार मनमुटाव, झगड़े, तलाक और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार चीज़ें इससे भी बदतर हो जाती है और हमें इसके भयानक नतीजे देखने को मिलते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरह से है। बहरहाल आसिया बीबी की शादी होती है, अरेंज मैरिज, शादी जबरन करवाई जाती है। शादी से पहले आसिया बीवी का एक बॉयफ्रेंड होता है, शाहिद लशारी नाम का। अब शाहिद और आसिया बीवी का पूरा इरादा था कि ये दोनों शादी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अरेंज मैरिज की रवायत है, सो आसिया के लाख कहने पर भी उसके माँ बाप नहीं मानते और उसकी शादी तय कर देते हैं किसी और जगह, अपने ही एक रिश्तेदार से। आसिया बीवी अपने माँ बाप से मना करती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी उसके रिश्तेदार से ना करवाई जाए, लेकिन माँ बाप के सामने उसकी एक नहीं चलती। अब आसिया बीबी की शादी होती है, कुछ दिन ससुराल में गुजारती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इसकी अपने पति से अनबन शुरू हो जाती है। इस दौरान ये अपने बॉयफ्रेंड शाहिद लशारी से लगातार बात कर रही थी। एक दिन आसिया बीवी और शाहिद लशारी दोनों में एक बात को लेकर रजामंदी बनती है और शाहिद आसिया को इस बात के लिए मना लेता है कि अगर वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, तो शाहिद के साथ रहना चाहती है, तो वो अपने पति को जहर देकर मार दे। आसिया बीबी इस बात पर मान जाती है, उसका भी ऑलरेडी इरादा यही था। और अब आज शाहिद और आसिया के बीच एक प्लानिंग बनती है कि शाम को जब आसिया का पति, उसका शौहर, जब दूध पीने का वक्त होगा, उस टाइम आसिया दूध में जहर मिला देगी और दूध पीते ही उसे अपने पति से और इस शादी से आज़ादी मिल जाएगी। अब शाहिद दिन में आसिया को जहर ला कर देता है, जैसे प्लान के मुताबिक रात को आसिया को अपने पति को देना था। अब रात का वक्त होता है, घर में कुछ प्रोग्राम था, कुछ कार्यक्रम था, मेहमान आए हुए थे, सभी खुश, वो सभी के लिए लस्सी बनाई जा रही थी। तभी आसिया का पति अपने कमरे में आता है। जैसे ही वो कमरे में आता है तो आसिया उसे दूध पीने को देती है, लेकिन इसे आसिया के पति की खुशनसीबी कहें या मेहमानों की बदनसीबी, आसिया का पति दूध पीने से इनकार कर देता है और दूध वहीं रख देता है। आसिया को लगता है कि गिलास को यहीं पड़े रहने देते हैं, शायद कुछ देर बाद पी ले, और गिलास रखकर आसिया दूसरे कामों में लग जाती है और उसका पति भी बाहर चला जाता है। अब इसी वक्त में घर में मेहमानों के लिए लस्सी बनाई जा ही रही थी। आसिया की सास जब इनके कमरे में आती है तो देखती है कि दूध का गिलास ऐसे ही रखा हुआ है, किसी ने पिया नहीं और ठंडा हो चुका है। तो वो इस दूध को लस्सी बनाने के लिए ले जाती है और लस्सी वाले दही के साथ इस जहर वाले दूध को मिला देती है। वहाँ पर बैठे किसी भी मेहमान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लस्सी के साथ जो चीज़ें अनजाने में फेंटी जा रही है, इनमें से ज़्यादातर की जान लेकर मानेगी। लस्सी फेंटी जाती है, मेहमानों में परोसी जाती है, सभी खुशी खुशी पीते हैं, नाच गाना चल रहा था, सभी खुश थे। लेकिन कुछ देर बाद एक मेहमान के मुंह से झाग निकलता है और वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाता है और देखते ही देखते सभी 27 मेहमानों के मुख से झाग निकलने लगता है और सारे बेसुध होकर ज़मीन पर एक के बाद एक गिरने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी को अस्पताल पहुंच जाता है। 27 में से 17 लोग वहीं अस्पताल में दम तोड़ देते हैं, बाकी बचे 10 को किसी तरह बचाया जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन बैठती है तो ये जानने में पुलिस को देर नहीं लगती कि इन सब में किसका हाथ था, और ये भी कि आसिया की शादी जबरन करवाई गई थी, और इसके अलावा ये भी कि आसिया का जो रिलेशनशिप है वो शाहिद लशारी के साथ कैसा था। आसिया को गिरफ्तार किया जाता है, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड शाहिद को भी।
आसिया कहती है कि उसने अपने माँ बाप से कहा था कि वो शाहिद लशारी से प्यार करती है और अपने रिश्तेदार से शादी नहीं करना चाहती, और अगर जबरन शादी करवा भी दी गई तो वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। माँ बाप को ये सिर्फ एक बचकानी बात लग रही थी, उनको इस बात की सीरियसनेस नहीं दिखी। उनको लग रहा था कि जवानी के जोश में कह रही है कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ, और एक जबरन की गई अरेंज मैरिज ने 17 लोगों की जान ले ली। शाहिद और आसिया अभी दोनों जेल में बंद है, दोनों के ऊपर केस चल रहा है। कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी आसिया के सपोर्ट में आए, ये कहकर कि एक तो मर्जी के खिलाफ शादी करवाना इस्लाम में भी नाजायज़ है, और ह्यूमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये गलत है, और दूसरा ये कि जबरन शादी करवाए जाने के बाद आसिया मानसिक रूप से परेशान थी, जिसके चलते उससे ये भूल हुई है, तो उसको रियायत देनी चाहिए। लेकिन इन सब तर्कों से आसिया का गुनाह कम तो नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें आपने सुना कि किस तरह एक अरेंज मैरिज ने 17 निर्दोष लोगों की जान ले ली, जिनका इन सब में कोई सरोकार भी नहीं था। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए